मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, आज का ये सभा चुनावी सभा, चुनाव है बिहार में, कोचादामन में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से टिकट देकर ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त, आपका कार्यकर्ता, एक मजलिस का बहादुर सिपाही ऐसा मोहतरम जनाब सरवर आलम साहब को दिया है। सरवर आलम साहब का बटन नंबर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 5 नंबर। 5 नंबर बटन याद रखना, निशानी है पतंग छाप, इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरवर आलम, याद रखना। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आप जो तमाम यहाँ पर इतनी रात गए, इस बड़ी तादाद के अंदर यहाँ मौजूद है, ये इस बात का सबूत देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने सोच लिया है कि 11 नवंबर के दिन 5 नंबर के बटन पर मोहर लगाकर पतंग को कामयाब करना, सरवर आलम को कामयाब करना। भीड़ इस बात का सबूत है। क्या पिछड़ा हुआ वर्ग है, लेकिन बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग जो है वो सीमांचल बुलाया जाता है। क्यों? इतने साल से सत्ता में थे, राज किया, मलाई खाई पूरी सत्ता की, पर सीमांचल का नाम तक इनकी जुबान पे नहीं आता। जब 11 साल पहले सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, असद ओवैसी साहब आए, अख्तर इमान साहब ने यहाँ पर मेहनत की और एक मकाम पर मजलिस को ले गए। आज उस मेहनत का नतीजा ये कि कम से कम ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी वाले, उनकी जुबान से सीमांचल का नाम तो निकलता है, इनाम तक नहीं लेते थे। और सीमांचल की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ये लोग जो इख्तियार की कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं था। हमने कभी लालू को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, इख्तियार पे सब आकर बैठ गए, मगर यहाँ पर हमारे बच्चों को ना कोई अच्छी सड़क मिली, ना हमारी माँ बहनों को चलने के लिए कोई अच्छी सड़क मिली, ना हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा कॉलेज बना, ना अस्पताल बना, कुछ नहीं। बस सीमांचल को उठा के कोने के अंदर फेंक दिया गया, क्योंकि उनको क्या लग रहा था, सीमांचल में जो आबादी है अकलियतों की आबादी है, यहाँ पर मेजोरिटी जो लोग हैं अकलियत माइनॉरिटी के लोग हैं, इनका वोट तो हमारे बाप की जागीर है। कहाँ जाएगा ये वोट? ये तो हमको ही वोट देंगे। इनका वोट को हमारे बाप की जागीर समझ के रख लिया था ये लोगों ने, और इख्तियार पे इख्तियार आके बैठते रहे कुर्सी पे, डेवलपमेंट नहीं किया। और आज सीमांचल की कोचादामन के अवाम के सामने एक विकल्प के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो चाहती है कि आपके बच्चे को भी अच्छा शिक्षा मिले, रोजगार मिले, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी सड़कें मिले, अच्छा अस्पताल मिले, अच्छी कॉलेज मिले। यही अरमान लेकर 2000 किलोमीटर से दूर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच है। ये न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। क्योंकि सुना है ना आपने भी, कभी हक मांगने से नहीं मिलता तो छीन के लेना पड़ता। हमने पार्टी के प्रेसिडेंट बिहार के अख्तर इमान साहब ने तमाम ने जाकर कहा है महागठबंधन नहीं माठक बंधन को क्या आओ साथ में चुनाव लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। 6 सीट हमको दे दो, 6 तो हमारे एमएलए थे, 5 थे उसके पहले जीते थे। मगर ये घमंड, गुरूर, बेहोश, मदहोश इनके कान में चू नहीं रहे। हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया, हम तो लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। मजलिस आज मैदान में, एक तरफ हमारे लिए बीजेपी और एनडीए, जेडीयू, इनसे तो कभी हमारा सीमांचल का कोचादामन का मुसलमान भाई को उम्मीद नहीं करेगा कि हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि बीजेपी तो इस पे हमारे मजलूमों का, हमारी बेवाओं का, हमारी यतीमों का अधिकार है। इस वक्त काले कानून का लाने का नियत एक ही थी बीजेपी सरकार की, हमारे मदरसे को, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को हड़प कर दिया। इस वक्त का जब कानून प्रताड़ित, जब ये बिल सदन में पेश किया गया काले कानून का, जो हमारे हक को छीन सकता था, हमारी जमीनों को छीनने का बिल था, जो हमारे मजलूमों का अधिकार था उसको छीनने का बिल था, उस वक्त सदन में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे। मगर उस वक्त भी अगर पूरे सदन के बीच में अगर किसी ने उस वक्त के काले कानून को फाड़ के तार तार करके फेंक दिया तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तो हर शोबे पे आपके साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर।
जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, आपके इंसाफ के लिए लड़ रहा है, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संभालने के लिए लड़ रहा है, तो क्या इंसानियत के नाते भी हमारा फराइज नहीं बनता कि मैं से कायद का साथ दूं? जमात मजबूत होगी, यकीन मानिए आप मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे, आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। वरना ये बच्चा बड़ा होकर पूछेगा, अम्मा अप्पा कुछ लोग आए थे, कुछ दीवाने हैदराबाद से महाराष्ट्र से आए थे, समझा रहे थे इन मजलिस का साथ दो, मजलिस को वोट दो, भारी अक्सरियत के साथ जिताओ, लेकिन उस वक्त हम अगर चुप बैठ गए, अगर हमने उसका साथ दे दिया होता तो आज हमारा मुस्तकबिल संवर गया होता। ये मौका न है, इसलिए आज आपको फैसला करना होगा। एक तरफ तो ये टूटा फूटा लड़का और लालटेन लटक रहा है, लालटेन और बज रहा है, नौवीं फेल है ना, पूरी तरह से डिक्लेयर है नौवीं फेल। मुकाबला किससे करने चला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर लंदन से पढ़ के आया, पूरी तरह से कायदा कानून हर चीज का जानता, पूरी तरह से सक्षम, हर बात का जवाब देने के लिए, हर शोबे पे जवाब देने के लिए सक्षम, आंख में आंख डाल के बात करने के लिए सक्षम। जब खड़ा होता है पार्लियामेंट में तो सामने बीजेपी वाली की खत्म हो जाती है, उनको तुम डरेंगे। देखो तुम्हारा घबराहट घबराहट ये तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पेट के अंदर तकलीफ हो रही है, वो नहीं करो, मगर सोचो ना तुम क्या है पटना के मरीन ड्राइव पे खड़े रह के रील बना हमारे सदर का मुकाबला करेगा। आज बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, होता है क्या आगे बाकी है, देख ले होता है जवाब देंगे। देखो हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला तुम नहीं कर सकते तेजस्वी बाबू, याद मजलिस है, एक से बढ़ के एक पढ़े, एक अभी है, अभी बाकी है, इम्तियाज भाई है यहाँ।